सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 23 अक्टूबर, तो धनतेरस भी है आज। तो आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग बोलते हो कि आजकल हरदीप वीडियो में नहीं आता है, तो हरदीप आजकल ना बहुत बिजी रहता है अपने काम में, और साथ साथ में इसको ना घर में पशुओं का भी होता है काम करने को। तो यहाँ पे देखिए, ये पशुओं की जो लकड़ियाँ हैं ना इनके पास पड़ी हुई है, मतलब घास डाला है इनको लकड़ियों वाला। तो इन लकड़ियों को उठा रहा है ये, और ये लकड़ियाँ ना काफ़ी सारी होती है आजकल उठाने को। ये देखिए, एक ढेर इसने यहाँ पे लगा लिया। बाकी अभी पशु खा रहे हैं चारा, इसको बाद में उठाएंगे। और अभी यहाँ पे इनको खिलाने को है, तो जब ये सारा घास इनको खिला लेंगे ना, तो तब तो सारी लकड़ियाँ यहाँ पे उठाने को जब जो होगी ना, तो 2 गट्ठर हो जाएंगे सारे उठाने को फिर तो। और आज ना मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो आज मैं घास काटने को नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ना आज बाजू में बहुत ही दर्द हो रही है। तो आज ही मेरा बाजू जो है ना, ये ऐसे ऊपर नहीं उठाया जा रहा है मुझसे। तो फिर मैंने बोला कि चलो आज मैं घास काटने की छुट्टी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ना बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए चलो रहने देती हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाएगा और क्या होगा। तो ऐसे तो सारा दिन बैठे नहीं रह सकते हैं, बैठ करके तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज घर में कुछ हल्का फुल्का सा काम कर लूँगी, घर की साफ़ सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि कल दिवाली भी है। तो आज धीरे धीरे चलो घर में साफ़ सफाई कर लूँगी। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा भांगजीरी का पौधा है ना, ये टूटा है, इसको काफ़ी दिन हो गए हैं। पर अब ये कच्चा था ना, तो अब ये सूख गया है। अभी पक्का तो ये पता नहीं है कि नहीं, पर फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको ही निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये गिरा हुआ है यहाँ पे, पहले जब बारिश हुई थी ना तब का गिरा था ये। फिर ये अभी ये सूखने लग गया है, पत्ते तो इसके सूख ही गए हैं, पर यहाँ पे इसके अंदर लगे होते हैं दाने। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे फूल जैसा है ना, यहाँ पे देखती हूँ दाने लग गए हैं इसके अंदर। और दाने इसके ना पक भी गए हैं। मुझे तो डर था कि ये ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन इसके दाने पक गए हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद दाने हैं इसके। तो पहले मैं इसको निकाल ही लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। तो भांगजीरी के जो सूखे सूखे पौधे थे ना, उनको मैं काट करके ले आई हूँ, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ एक जगह छाया में। तो यहाँ पे मैं इनके जो डंठल है इनको अलग कर रही हूँ अभी से ही, क्योंकि फिर ना इनका बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा रहता है अगर इनको ऐसे रखेंगे तो। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक कमेंट मुझे आया है कि आप ना अपना बचपन और कितनी पढ़ाई की है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आज मैं आप लोगों को अपने बचपन के बारे में और अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है और मेरा बचपन कैसा गुजरा है। तो पहले तो बचपन के बारे में बात करती हूँ मैं आप लोगों से। तो अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ ना, तो बचपन हमारा गरीबी में गुजरा है, पर बीता है बचपन हमारा नानी के घर में और मासी के घर में। लेकिन बहुत अच्छे से गुजरा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी हमें। और दूसरा वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे थे हमारे मामा जी के, मासी जी के, और हम तो सभी मिलजुल के हम बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे। और हमारे टाइम में 8-10 बच्चे हुआ करते थे कम से कम, सभी इकट्ठे जो ननिहाल में रहते थे ना। तो सभी हमारे जो मामी थी, सभी कोई ऐसा नहीं मानते थे कि इतने सारे बच्चे हैं परेशानी नहीं होती थी किसी को भी बच्चों से, सभी खुश रहते थे। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो पढ़ाई मेरी वैसे तो 10 तक हो गई है, लेकिन मरते मरते की है मैंने 10 पास। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी ना, तो तब मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था, मतलब स्कूल भेजना मेरा बंद कर दिया था, और मैंने 5वीं में पेपर भी नहीं दिए थे। तो तब हमारे स्कूल के एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपने लड़की को स्कूल क्यों नहीं भेजा, और इसकी तो आपने 1 साल बर्बाद कर दी, आप लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, तो आप इसको स्कूल भेजो और पढ़ाई कराओ इसकी। तो फिर 5वीं के बाद मेरे ननिहाल वाले मुझे ले गए थे अपने घर, और फिर 5वीं के बाद मेरी पढ़ाई जो है ननिहाल से हुई है 8वीं तक। और जब मैंने 8 पास की थी ना, तो तब फिर से मुझे बोला कि अब इसको नहीं पढ़ाएंगे, अब 8 पढ़ गई है, इतनी काफ़ी है इसके लिए। तो तब फिर मेरे बड़े भाई ने बोला था कि नहीं हम इसको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि लड़की है तो इसको पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे इसको। तो खर्चा नहीं होता था, गरीबी थी ना हमारे घर में, खर्चे की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो तब कहीं जा करके फिर से मेरी एडमिशन कराई थी 9वीं कक्षा में। तब बोलती हूँ मैं कि 10वीं तक मैंने मरते मरते पढ़ाई की है, पर चलो हो गई थी 10 पास, इतनी पढ़ाई की है मैंने, ना तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ।
और बचपन मेरा गरीबी में बीता है, पर ननिहाल पक्ष में गरीबी नहीं देखी हमने। ननिहाल में हमने बहुत मौज मस्ती की है। और बाकी दूसरा कमेंट मुझे आया था मनजीत सिंह का, तो उन्होंने बोला था कि आंटी जी 23 तारीख को मेरे बेटे चिराग का जन्मदिन है, तो मैं उनके बेटे चिराग को उनके जन्मदिन पे ढेर सारी बधाई देती हूँ और भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और लंबी आयु प्रदान करे और रोशन रहे आपके घर का चिराग यूं ही युगों युगों तक, जिसकी रोशनी से आपका घर परिवार चमकता रहे यूं ही युगों युगों तक। और बाकी और भी 2-3 बहनों ने मुझे कमेंट किया हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि दीदी हमारा नाम भी आप अपनी वीडियो में लीजिए। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उन सब का मैं नाम लूँगी। तो आप लोगों से बातें भी हो गई और यहाँ पे मेरा काम भी हो ही गया लगभग। और ये जो यहाँ पे बच्चे हैं ना थोड़े थोड़े से सिल्ले हैं ये, तो इनको धूप में सुखाने के लिए रखेंगे और दाने तो इनके बाद में ही अलग होंगे। तो अब मुझे यहाँ पे एक फसल रखी हुई है, इसके दाने निकालने हैं और ये है दृढ़े। तो जब मैं पहले घास को जाती थी ना तब मैं आपको वीडियो में दिखाती थी कि मुझे दृढ़े जहाँ भी मिलती है उसको मैं इकट्ठा करके घर को ले आती हूँ। तो अब हमारी ये दृढ़े सूख गई है पूरी तरह से, तो आज मैं डंडे से पीट करके इसके दाने कर लूँगी अलग। और यहाँ पे पीछे बेड पे मैंने चादर लगाई हुई है ताकि ये दाने जो है ना यहाँ से बेड के नीचे ना जाए, और फिर हमारा कमरा भी खाली हो जाएगा झाड़ू लगाने को। नहीं तो ना सामान का खलारा पड़ा हुआ होता है तो झाड़ू लगाने को फिर बहुत मुश्किल होती है। तो ये रही हमारी दृढ़े, और दृढ़े भी काफ़ी निकली, लेकिन जो वेस्टेज निकला है ना ये इससे भी दुगना निकला है। और ये जो दृढ़े है ना इसके जो दाने हैं ये पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं। इतना पीटा मैंने इनको, कम से कम आधा घंटा पिटाई की मैंने इनकी, तब ये दाने इस छिलका से बाहर नहीं आए हैं। और अभी ना 2-3 दिन इनको धूप में सुखाना पड़ेगा, तब फिर से इनकी पिटाई होगी, तब जाके फिर ये दाने बाहर निकलेंगे। और ऐसे काले रंग के होते हैं ये दाने इनके, ये देखिए इस तरह के दाने होते हैं ये, और बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, जिस तरह से कि प्याज का बीज होता है ना उसी तरह के होते हैं इनके ये दाने। लेकिन ये ताकतवर होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और सर्दियों में ना ये बहुत ही काम आते हैं। तो अब मैं ये काम तो यहाँ पे कर लूँगी बंद। और मेरी हालत हो गई यहाँ पे बहुत ही ख़राब धूल से, ये देखिए, क्योंकि ये धूल का ही काम होता है। यहाँ पे जो आगे वेस्टेज है ना ये सारा बारीक कचरा बन जाता है ऐसे पीटने के बाद। तो मेरे तो यहाँ पे आज आँखों में पता नहीं कितना कचरा चला गया है, और गले में भी जा करके धूल बैठ गई है। ऐसे मुंह मैंने पक्का ढका हुआ था अपना, फिर भी धूल अंदर चली गई है। और अब मुझे यहाँ पे ये लकड़ियाँ वगैरह उठानी है, क्योंकि ये जो दृढ़े होती है ना इनकी ऐसी लकड़ियाँ होती है छोटी छोटी। और अब अंदर कमरे में झाड़ू वगैरह भी लगानी है, बहुत सारी धूल पड़ी हुई है अंदर कमरे में भी। तो घर की साफ सफाई भी हो गई और बहुत टाइम लगा आज मुझे घर की सफाई करने को। और जितने को मैं अंदर से फ्री हुई हूँ ना उतने को शाम के 4:45 बज गए हैं। और अभी 2 दिन पहले मैंने कलर लाए थे कि मुझे दिवाली के लिए रंगोली बनानी है, तो वो रंगोली हम कल ही बनाएंगे घर में। कल दिवाली भी है, तो हमारे गांव में दिवाली के ही दिन रंगोली बनाते हैं। तो कल दिखाएंगे आपको कैसी रंगोली बनेगी हमारे घर में और कैसा सजेगा दिवाली पे हमारा घर। और अब मुझे इनके खाने का कुछ प्रबंध करना है, मतलब इनको थोड़ा सा घास काटना है। आज इनको मैंने घास नहीं काटा है सारा दिन भर, जो भी बचा हुआ था ना वही खिलाया है इनको, रूखा सूखा जैसा भी था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और इसी के साथ ही अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।